अच्छा, आजकल की जनरेशन जो है वो उनको वैलिडेशन चाहिए होती है सोसाइटी से या जो भी अफराद एग्जिस्ट करते हैं, ट्रेंड्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, यानी बेसिकली वो इन्फ्लुएंस्ड हैं बहुत सारी चीज़ों से, जो भी हमारी ग्लोबलाइजेशन चल रही है, तो वो इन्फ्लुएंस्ड हैं। तो आप क्या कहती हैं इस हवाले से कि देखिए, पहली बात ये है कि वैलिडेशन भी 2 किस्म की होती हैं। एक पॉजिटिव वैलिडेशन होती है, एक नेगेटिव वैलिडेशन होती है। पॉजिटिव वैलिडेशन जो है वो आपकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। लेकिन उसका नतीजा ये निकलता है कि आप जो है ना फिर भी वैलिडेशन सीक कर रहे होते हैं। जब आप वैलिडेशन सीक करने शुरू कर देते हैं तो उसके 2 नतीजे निकलते हैं, या तो आप सेल्फ ऑब्सेशन का शिकार हो जाते हैं या आप सेल्फ डिनायल में चले जाते हैं। अब इन दोनों चीज़ों से निकलने के लिए आपको वैलिडेशन वाला जो सिनेरियो है, जो आप पीपल प्लीज़र बन रहे हैं या आपको पीपल अप्रूवल चाहिए, तो आपको इस चीज़ से अपना ट्रांसफॉर्मेशन शिफ्ट करना पड़ेगा एक। और आपको शिफ्ट जो है पैराडाइम शिफ्ट की ज़रूरत है, ताकि आप जो है ना पीपल अप्रूवल से निकल के अल्लाह अप्रूवल पे आएँ। हम्म, क्यों? क्योंकि इंसान वो एक मुसलमान जो है वो जब अपनी उसको जब अल्लाह की वैलिडेशन चाहिए होगी, तो वो अपनी ज़िंदगी में जो है ना उसका मेयार जो है वो बहुत दुरुस्त हो जाएँगे। बिल्कुल। अच्छा जी, अब वैलिडेशंस जो हैं वो डिफरेंट किस्म की होती हैं। कुछ वैलिडेशंस ऐसी हैं जो आपको जो है ना अंडर द गाइज़ ऑफ बीइंग कंस्ट्रक्टिव, वो आपके साथ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रही होती हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर। आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को ख़राब कर रहे होते हैं। कुछ लोग होते हैं वो आपको के हालाँकि वो आपके साथ उठ रहे होते हैं, बैठ रहे होते हैं, लेकिन वो कोई ना कोई ऐसी बात कह के चले जाते हैं जो आपको जो है ना परेशानी में मुब्तला कर देती है। इसी तरह हम सूरह माऊन को देखते हैं, तो कुरान हकीम में आता है फ़वैलुल लिल मुसल्लीन। हम्म, ऐसे नमाज़ी जो दिखाने के लिए नमाज़ पढ़ते हैं उनके लिए ख़राबी है। बिल्कुल, नमाज़ तो वो भी पढ़ रहे हैं। यानी इम्प्रेस करने के लिए। हाँ जी, हाँ। तो नमाज़ तो वो भी पढ़ रहे हैं, लेकिन वो किसकी वैलिडेशन सीक कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम्म, सारा कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि आपने जो वैलिडेशन जो सीक करनी है, वो अल्लाह की वैलिडेशन सीक करनी है। बिल्कुल। अगर आप लोगों की वैलिडेशन सीक करेंगे, तो आप नफ्स मुतमइन्ना कभी नहीं बन सकते। फिर आप नफ्स लवामा बन जाएँगे। कभी आपका ज़मीर आपको मलामत करनी शुरू कर देगा, कभी आपको किस किस्म के मसाइल आ जाएँगे। बिल्कुल। तो एक हदीस है वहाँ पे ना, मन इल्तमसा रिज़ा अल्लाहि फ़ी सख़तिन नासी रज़ियल्लाहु अन्हु। हदीस का कॉन्टेक्स्ट कुछ ऐसा है कि अगर आप अल्लाह को जो है ना प्लीज़ करेंगे ना, एट द कॉस्ट ऑफ द पीपल डिस्प्लेयर ना, तो अल्लाह ताला आपसे खुश हो जाएँगे और अल्लाह ताला लोगों को भी आपसे खुश कर देंगे, और वाइस वर्सा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उसके अंजाम जो है ना फिर आपको भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बात सारी यहाँ पर यही है कि आपने क्या करना है, क्रक्स ऑफ द स्टोरी यही है कि आपने जो है ना अल्लाह ताला की वैलिडेशन को जो है ना वो अपना मेन गोल समझना है। तो जब आप अल्लाह ताला की वैलिडेशन को लेके चलेंगे, तो वहाँ पे आपके पास एक तकवा पैदा हो जाएगा। हुँ, अब तकवा क्या है? तकवा ये है कि आपके अंदर एक इनर कंपस होता है, और आपके पास एक इनर कंपस होता है जिसकी बेस पर आप अपनी ज़िंदगी की चॉइसेस को जो है ना प्रेफ़र करते हैं कि ये मेरी चॉइस है, ये मेरी चॉइस नहीं है। और जब एक मुसलमान के अंदर तकवा का एलिमेंट पैदा हो जाता है, उस वक़्त वो है ना वो ये नहीं देखता कि ये चीज़ मेरे लिए कन्वीनिएंट है या मेरे लिए इनकन्वीनियंस है यहाँ पे। वो उस चीज़ को जो है ना मतलब वो उसको नो कर देता है। हुँ। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि ये चीज़ जो है ये शरीयत के अगेंस्ट जा रही है। ये चीज़ जो है ना, अगर मैंने ये काम कर लिया तो फिर मैं अल्लाह ताला मुझे वैलिडेट नहीं करेंगे।